क्लास। आज हम बात करेंगे आपके फाइलम एनेलिडा के बारे में। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ा था और उसके प्रीवियस में भी हमने आपके एस्केहेल्मिन्थेस के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से उसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, प्लस उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, चाहे वो सेक्सुअल मेथड से हो चाहे वो एसेक्सुअल मेथड से। तो आज हम बात करेंगे आपके फाइलम एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा भी क्या है, आपका ए वर्टिब्रेट्स में आता है, यानी आपका ए वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आपके एनेलिड्स भी आते हैं। तो एनेलिडा का मेन क्या है, जैसे अगर हमने बात की थी आपके एस्केहेल्मिन्थेस जिसमें आपके आने वाले ऑर्गेनिज्म आपके कैसे थे, किस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर था, या अगर हमने बात की थी प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी आपके चपटे क्रम ही आते थे, यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर हम बात करें एनेलिडा की, तो एनेलिडा में क्या है, रिंग। अब क्या है, इसमें आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि होल बॉडी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इससे पहले चाहे हमने एस्केहेल्मिन्थेस की बात की हो या प्लेटीहेल्मिन्थेस की, उसमें किसी भी प्रकार से बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होती है। केवल एनेलिडा ही आपका एक ऐसा फाइलम है जिसमें क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होल बॉडी पे पाए जाते हैं। तो आपके अगर हम एनेलिडा में एग्जाम्पल बात करें कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हम अर्थवॉर्म्स कह सकते हैं, लीचेस होती हैं, पॉलीकेटी हैं, जो आपके जिन्हें आप मराइन वॉर्म्स भी कह सकते हैं। अर्थवॉर्म और पॉलीकेटी क्या है कि आपके किसी भी तरह के एज अ पैरासाइट रोल प्ले नहीं करते हैं, केवल आपके लीचेस ऐसे हैं जो एज अ पैरासाइट डिजीज़ कॉज करते हैं। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम, ये क्या है आपका अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है। अर्थवॉर्म क्या है, रिंग लाइक आपका स्ट्रक्चर माइन्यूटली इसमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें तो कह सकते हैं कि इनकी होल बॉडी क्या है, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड है। सेगमेंट्स कह सकते हैं जिसे आप सेप्टा भी कह सकते हैं, यानी इंटरनल वॉल्स बिटवीन ईच सेगमेंट। ऊपर से तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ही, लेकिन इंटरनली भी क्या है, अलग अलग जो भी पूरी बॉडी है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है इनर, तो उसे आप सेप्टा भी कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि आपके कुछ क्या है, अलग अलग जो पूरा शरीर है, यानी आपके हेड का पोर्शन अलग है, देन मिड पोर्शन अलग है और टेल पोर्शन अलग होता है। फिर कह सकते हैं कि आपके इसमें ब्रिस्टल वॉर्म्स हैं, जिसे आपके काइटिनस ब्रिस्टी भी कह सकते हैं। कुछ क्या है वॉर्म्स में ऐसे आपके पाए जाते हैं काइटिनस, यानी जैसे हम फ्लैजिला देखते थे, तो इसमें भी क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप ब्रिस्टल वॉर्म्स कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, काइटिनस होते हैं। काइटिनस यानी हार्ड होते हैं, फ्लैजिलेटेड यानी बहुत वो नरम नहीं होते, काइटिनस है यानी ये बहुत हार्ड होते हैं। और ये आपके बेसिकली एक्सेप्ट यानी आप लीचेस को छोड़ दें तो आपके जो भी मराइन वॉर्म्स थे, पॉलीकेटी की बात की थी, और अर्थ वॉर्म्स में पाए जाते हैं। और ये होते किस लिए हैं, बेसिकली मूवमेंट के लिए पाए जाते हैं, जिन्हें आप सीटी भी कहते हैं। यानी अर्थवॉर्म में मूवमेंट के लिए आपके सीटी पाई जाती हैं और केवल लीचेस में ये एब्सेंट होती हैं। बाकी आपके कह सकते हैं पॉलीकेटी जो आपका ऑर्गेनिज्म है एनेलिडा का, और अर्थवॉर्म में ये पाई जाती हैं। फिर अगर बात करें बॉडी टाइप की, तो कह सकते हैं बाइलेटरल है बॉडी टाइप। बाइलेटरल यानी इनको दो पार्ट्स में आप सेम मिरर इमेज में इसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसका इकोलॉजिकल रोल है तो ये भी पैरासिटिक है, लेकिन किसी भी प्रकार का कह सकते हैं डिजीज़ कॉज नहीं करता है, बल्कि क्या है, बेनिफिशियल होता है आपके सॉइल के लिए। सॉइल को क्या है, जो भी उसकी फर्टिलिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। फिर कह सकते हैं फूड सोर्सेज यानी जैसे भी आपकी जो भी भूमि में जो भी चीज़ें होती हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। ब्रेक डाउन मटीरियल्स यानी जो भी आपके भूमि में चीज़ें होती हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, तो उनको इनऑर्गेनिक में क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का भी आपके बहुत ईजी मेथड है अर्थवॉर्म। फिर अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला हम कह सकते हैं एंडोडर्म, देन मीजोडर्म और एक्टोडर्म। यानी यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो ट्रू लेयर है,
यानी पूरी बॉडी क्या है, तीन लेयर्स में डिवाइडेड है आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म में। अब बॉडी कैविटी की बात करें, बॉडी कैविटी कह सकते हैं या देह गुहा, तो यहाँ पर आपकी सीलोमेटिक है, सीलोम या सीलोमेटिक कह सकते हैं। इसके पहले हमने जो एस्के हेलमिन्थेस और प्लेटी हेलमिन्थेस की बात की थी तो वहाँ पर क्या थी, ए सीलोमेटिक थी, यानी वहाँ पर कह सकते हैं कि देह गुहा उपस्थित नहीं थी, लेकिन आपके एनेलिडा में आने वाले ऑर्गेनिज्म में देह गुहा उपस्थित होती है। फिर यहाँ पर हम सीलोम जिसकी बात कर रहे हैं देह गुहा की, उसका स्ट्रक्चर अगर देखें, इनर स्ट्रक्चर, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यानी जो हमने बात की कि पूरा जो शरीर है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जैसा आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है एक्टोडर्म, देन पिंक कलर में आपके मिजेंट्री हैं, फिर उसके अंदर सर्कल आपको एक्टोडर्म दिख रहा है, देन सीलोम है, और मेसोडर्म क्या है, उन चीज़ों को आपके आउटर वे में उसने कवर्ड कर रखा है। तो इस तरह की यानी आपके अर्थवॉर्म में पाई जाने वाली जो देह गुहा है, जिसे हम बॉडी कैविटी कह रहे हैं, उसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इस प्रकार से वो दिखाई देता है। यानी सीलोम जो आपकी देह गुहा है वो एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में, इकाइनोडर्मेट्स में और कॉर्डेट्स में मिलती है। इसके अलावा और किसी भी ऑर्गेनिज्म, यानी जो पिछले हमने पोरीफेरा से स्टार्ट किए थे फाइलम, टिल आपके प्लेटी हेलमिन्थेस, एस्के हेलमिन्थेस क्या है, सीलोम लेयर नहीं पाई जाती है। इसके बाद आने वाले आपके जो भी फाइलम हैं उनमें सीलोमेटिक, या कह सकते हैं कि पूरी बॉडी क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। देन अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें या पाचन तंत्र की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट विद माउथ एंड एनस, यानी पूरी देह गुहा है तो माउथ से स्टार्ट होकर वो आपके एनस तक है, तो कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका वेल मेंटेन्ड है। फिर फूड फर्स्ट मूव थ्रू द क्रॉप वेयर इट स्टोर्ड, यानी जो भी वो लेते हैं क्रॉप से अपना जो भी फूड है उसको स्टोर करते हैं, देन उसका डाइजेशन भी होता है। देन इट मूव्स थ्रू द गिजार्ड वेयर इट इज़ ग्राउंड इनटू स्मॉल पीसेस, यानी अब क्या है कि फिर वो अंदर जाता है और फिर कैसे हम में भी क्या है कि पहला जो भी हम सॉलिड मटेरियल खाते हैं उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेम आपके अर्थवॉर्म में भी ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं कि आपके एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तब उस ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसके पहले हमने जो बात की थी निमेटोड्स की, तो उनमें क्या थे, वे उनमें सेक्स सेपरेट थे, और अगर प्लेटी हेलमिन्थेस की बात करें तो वो भी आपके हर्माफ्रोडाइट थे। तो एनेलिडा भी आपके क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और इनमें क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपके रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अगर हम देखें सर्कुलेशन, यानी किस प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, तो कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसमें कह सकते हैं क्लोज्ड आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है। कुछ आपके ऑर्गेनिज्म में ओपन टाइप कह सकते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन एनेलिडा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में क्लोज्ड आपका सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, वेसल्स हैं, इसलिए इसे हम क्लोज्ड कह रहे हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेसल्स नहीं होती तो वहाँ पर ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। देन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ब्रेन है, गैंग्लियन है, नर्वस है, सेंसरी ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसमें पाई जाती है। यानी ब्रेन से पूरा नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, और अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग नर्व्स गई होती हैं। देन रेस्पिरेशन अगर बात करें तो फेरिंग्स और गिल्स की सहायता से होता है, यानी इनमें रेस्पिरेशन के लिए फेरिंग्स पाए जाते हैं और गिल्स पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये शोषण करते हैं। देन एक्सक्रीशन की बात करें तो नेफ्रीडिया, एनएस और ट्यूब्स, यानी इनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनील्स हैं, चाहे वे नेफ्रीडिया हैं या हम एनएस की बात करें या जो ट्यूब्स पाए जाते हैं, उनके माध्यम से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। देन हैबिटेट की बात करें या इनका वास स्थान, तो कह सकते हैं होस्ट एक्सटर्नल वे में रहता है, सॉइल में या वाटर में पाया जाता है बेसिकली। देन यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपका पूरा जो अर्थवॉर्म है इसके अलग अलग जो भी हम बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो टिल आपका माउथ से लेकर एनस तक
सीलोम आपकी पूरी लेयर होगी जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सारी मीजोडर्म होंगी। देन ब्रेन है, इसमें फेरिंग्स भी हैं, फेरिंग्स जो आपके रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। हार्ट है, हार्ट आपके सर्कुलेशन के लिए मदद करता है। देन क्रॉप है, क्रॉप में क्या है, जो भी ये चीज़ें खाते हैं वो क्रॉप में जाकर स्टोर्ड होती है। देन गिजर्ट के माध्यम से वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा। इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जैसे कि हमें भी पता है कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी तक थ्रू ब्लड सर्कुलेशन पहुंचा दिए जाते हैं। देन सेप्टम है, मसल लेयर्स हैं, और क्लाइटेलम है। क्लाइटेलम यानी एक जो सेप्टा होता है उसके बीच में ब्रॉड सा लेयर होता है जो क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, उसे क्लाइटेलम कहते हैं। क्लाइटेलम से बेसिकली क्या है, ये रिप्रोडक्शन के समय काम आता है कि दूसरा जो आपका अर्थवर्म है प्लस दोनों क्या होते हैं, अर्थवर्म अलग अलग पोजीशन से अटैच होने के लिए क्लाइटेलम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। देन गैंग्लियन है, गैंग्लियन की मदद से भी क्या रेस्पिरेशन होता है। नर्व कॉर्ड्स हैं जिससे पूरी आपके होल बॉडी में नर्व्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका प्लस आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाएंगे और आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं। क्योंकि ये आपका क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, इसलिए एक ही आपके ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं। बाद में वो एग क्या करते हैं, बाद में फर्टिलाइज्ड होते हैं। देन फिर उनसे क्या है, एक आपका नए अर्थवर्म का डेवलपमेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने ये जाना कि क्या क्या मेन इसके फीचर्स हैं, यानी एलेनिडा में पाए जाने वाले आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, या उन्हें अन्य फाइलम से कौन चीज़ें अलग करती हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। प्लस हमने जाना कि उनमें आपके सीलोमेटिक हैं या सीलोम पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। प्लस अर्थवर्म का होल बॉडी में अलग अलग जो भी ऑर्गेनिल्स पाए जा रहे हैं या आपके अलग अलग ऑर्गन पाए जा रहे हैं उनके क्या फंक्शन हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। थैंक यू क्लास।